सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक भी मिनट का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज एमपीपीएससी 2025 में जो मेंस देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मतलब मैं समझ सकती हूँ अचानक से जब रिजल्ट आता है और 9 जून से हमारा पेपर है तो सीरियसनेस बढ़ती है और अलग से घबराहट होती है। तो आखिर क्या करे क्या नहीं करे। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं ये टाइम मैनेजमेंट लिख रही थी आप लोगों के लिए बना रही थी, सोच रही थी कि 3 महीने। एक बात तो जो ये वीडियो होगी इसमें सबसे पहले टाइम का बताऊंगी, मतलब आपके पास कितना दिन है सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। और इस टाइम को देखने के बाद मेरे अंदर एक घबराहट सी आई, आपको मैं डरा रही हूँ। सबसे पहले काम डाउन, रिलैक्स हो जाइए। देखो कोई भी काम घबराहट से आई डोंट थिंक, या फिर हम जब तक रिलैक्स नहीं होते तब तक हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते। आपने सुना होगा जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, ठीक है। तो पहली बात तो टाइम हम बताएंगे आपसे कि कितना किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। दूसरी चीज सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, मतलब आप जब टाइम देखो तो आपके सामने वो घूमना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि इतने सारा मतलब इतना सारा पेपर है और एक पेपर के कितने यूनिट्स है, उसके अंदर के कितने टॉपिक्स है, ये सारी चीजें आपको कट टू कट क्लियर होना चाहिए। तो सिलेबस का प्रिंट आउट सभी लोग कल के कल अगर नहीं लाए हो, आई होप कि इतने सीरियस तो होंगे आप लोग कि आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट होगा मेंस के सिलेबस का। तीसरी चीज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज नेसेसरी। अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने है ना तो रामबाण साबित होगा ये पीवाईक्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे यूज करना है उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। चौथा है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट की वीडियो कल ही आएगी, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी बुक लिस्ट की वीडियो भी लाऊंगी। और जो भी एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं और मेरे ही मेंटोरशिप से प्री से जितने लोगों ने मेन प्रीलिम्स निकाला है, उन्हीं की रिक्वेस्ट के तौर पे मैं अपना बेस्ट क्या दे सकती हूँ आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। कि अगर मुझसे किसी तरीके से या फिर मेरा कुछ ऐसा बैच या जो भी मैं लाने वाली हूँ वो आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। जो इंटरेस्टेड हो वो रुकेंगे, और बाकी जो अभी मेन मेरा मकसद है कि आप लोग मुझसे जुड़े हो तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख लो, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। जो घबराहट मन में चल रही होती है वो दूर होगी। देखो अगर आप लोग मुझसे पूछो कि क्या 3 महीने में मेंस निकाला जा सकता है, अगर आपकी बेसिक जो भी मेंस में जैसे हिस्ट्री की डिमांड है बेसिक, ठीक है, ज्योग्राफी बेसिक नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री इवन डीप में आती है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते आए हो, तो आपको ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, ये टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप हिस्ट्री को उठा के और डीप में पढ़ना शुरू करोगे तो 3 महीने में सिर्फ हिस्ट्री हो पाएगी। ऐसे तो मैं बोलूँ तो आपका शायद नहीं निकल पाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। और यकीन मानिए एमपीपीएससी कई कई टॉपर्स की आप वीडियो देखिए, पहले से बहुत लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन जो जितना हम कोर हो पाते हैं, जितना हम एक तरीके से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं प्रीलिम्स के बाद जब मेंस होता है, जितना टाइम मिलता है, अगर हम आप उतने ही फोकस्ड हो गए। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं ये पूरा बना रही थी कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपको बताया जाए किस तरीके से, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप टाइम मैनेज कर गए, बिल्कुल डरना नहीं है, अगर आप टाइम मैनेज कर गए, डेली जो अभी पोर्शन मैं बताऊंगी उनको आप डेली कंपलसरी बेस पे आप करने लगोगे तो आपको 1 महीने में ही फर्क दिखेगा। लेकिन उसके साथ कुछ गलतियां नहीं करनी है वो बताऊंगी, और कुछ चीजों आपको आपको फॉलो करना है डेली। छोटी वीडियो होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। मार्च के मैं 22 दिन लेके चल रही हूँ, ठीक है। होली होली अभी हटा दो आप, ठीक है। मार्च के 22 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के सिर्फ 5 दिन, क्योंकि 9 जून को आपका पहला पेपर है। तो आप 5 तारीख से या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 तारीख से आप फर्स्ट पेपर को पढ़ने लगोगे। तो जून के खाली 5 दिन मैंने लिए हैं। इस तरीके से जब मैंने काउंट किया, अगर मेरी मैथ्स गलत नहीं है तो 88 डेज आ रहे हैं, मतलब सोच समझ रहे हो 90 दिन से भी कम है, एग्जैक्ट 3 महीने भी नहीं है आपके पास। अब अपने टाइम को आपको ना इस 88 दिन को, या फिर समझ लेते हैं मोटा मोटा 3 महीने या 90 दिन, इसको आपको 180 दिन में कन्वर्ट करना है। इसको आपको इस टाइम को आपको इतना आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए और इतना ज्यादा खुद पे विश्वास होना चाहिए कि इस 90 दिन को आपको 180 दिन, या 3 महीने को आपको 3 महीने को 6 महीने में बदलना है। वो कैसे अभी आगे बताते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मेंस जो भी देने वाले हैं, जिन्होंने टाइम मैनेज कर लिया, जिन्होंने अच्छे से टाइम दे दिया, बहुत अच्छा कर लोगे आप। और उसमें छोटी छोटी चीजों को आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने प्रीलिम्स निकाला, बहुत मेहनत करके आए होंगे,
और अब आप रिदम में हो पढ़ाई की, है ना, आपकी पढ़ाई मुझे नहीं लगता छूटी होगी, क्योंकि जिनका मेंस निकलना था उनको पता था कि हमारा निकल जाएगा और वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे। ठीक है, और मैं मान के चलती हूँ कि आपसे मैं ये एक्सपेक्ट तो एटलीस्ट नहीं करूंगी कि आपको मेंस देना है 3 महीने बाद और आप बोलो 5-6 घंटे का आप शेड्यूल बता दो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको एटलीस्ट 10 आवर्स देने पड़ेंगे। हालांकि घंटे डिसाइड नहीं करते हैं, पर फिर भी सिलेबस इतना बड़ा है कि 10 घंटे भी शायद कम पड़ जाए। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 10 घंटे। ठीक है, अब देखो 10 घंटे को आपको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर जो भी मैं अभी बता रही हूँ आगे मैं बोलूंगी आप 12 घंटे पढ़ो, पर 3 घंटे कंटिन्यूअसली 12 घंटे डेली देना मुझे लगता है कि एक हेक्टिक हो जाएगा। हालांकि उसके लिए आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन रिवीजन करो। ठीक है, अब देखो स्कोरिंग मैंने पूरा जो 10 घंटे हैं या फिर पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठो आप 2 घंटे 3 घंटे की जितनी भी सिटिंग लगातार लगा सकते हो, या मतलब आप 2 घंटे लगातार पढ़ने की आदत है या 3 घंटे भी लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, तो टाइमर लगा के सबसे पहले आपको सुबह सुबह क्या पढ़ना है, नए पेपर जो ऐड हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सुबह उठते तो ये घिसी पिटी कहानी हो गई है, घिसी पिटी मेरी लाइन हो गई है कि जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश होते हैं। और ये जो पेपर 3 है ना, बहुत पेपर 3 भी हो गया और पेपर 4, ये दोनों एक तरीके से है तो नए। इकोनॉमिक्स को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें, इकोनॉमिक्स इस बार 2024 में टफ आई थी। पेपर 3 में ये चीजें होती हैं कि पेपर 3 कभी ना कभी, मतलब अधिकतर अधिकतर देखा जाए पेपर 3 थोड़ा सा टफ आता है। बाकी पेपर 4 को अगर हम उठा के देख लें, है ना, तो है तो नहीं हमारे लिए, बट अगर आपने सोचो सुबह के 4 घंटे करना क्या है, सुबह के 4 घंटे आपको पेपर 3 और पेपर 4 को देना है। हाँ, अब एक चीज और मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे होगे कि कैसे मैनेज करें, 4 घंटे पढ़े तो किस पेपर के किस यूनिट को उठाएं। तो मैं शुरू करने वाली हूँ टारगेट सीरीज फॉर 90 डेज, ऐसे लोगों के लिए जो एमपीपीएससी का मेंस 2025 में देने वाले हैं। सिर्फ ये एक टारगेट सीरीज होगा, अभी कुछ भी कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं हुआ, गुजरात में हो जाएगा। और इसकी फीस होगी मात्र 199 रुपए, और सिर्फ आप ही लोगों के कहने पे ही मैंने शुरू किया है। ऑलरेडी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, इतने लोगों के रोज मैसेजेस आते हैं, उसके बाद भी मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और ये जो टारगेट सीरीज होगा, यकीन मानिए इतना, मतलब आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जिन्होंने मेरा टारगेट हमेशा फॉलो किया है उनको पता है कि कितने साइंटिफिकली मैं हर एक टारगेट को डिसाइड करती हूँ और सोच समझ के आपको टारगेट देती हूँ। तो टारगेट सीरीज है, और हाँ, हफ्ते में 1 या 2, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको डेली टाइम नहीं दे पाऊंगी, ये रियलिटी है। तो हफ्ते में 1 या 2 डाउट सेशन होगा। ऐसा मैं करूंगी कि हफ्ते में एक तो डाउट सेशन कंफर्म होगा, वो संडे को हो सकता है, और उसके अलावा हफ्ते में एक क्लास होगी, जैसे कि आपको डिटेल में बताया जाए किसी एक दिन की नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर सिनॉप्सिस को कैसे, शॉर्ट नोट्स को भी सिनॉप्सिस में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको मैं बता सकती हूँ, मतलब अलग अलग जो 30 डायमेंशन है कि एमपीपीएससी मेंस के लिए अलग अलग बहुत सारे ऐसे डायमेंशन, सिलेबस को डिकोड कैसे करना है, पेपर 1 के सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, पेपर 2 का डिकोडिंग, तो ये मैं वीकली करती जाऊंगी, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एक मेंस के पेपर में बैठने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सीरीज आज ही रात में लॉन्च हो जाएगी टारगेट सीरीज, और परसों से टारगेट देना मैं स्टार्ट करूंगी। तो जितने लोग लेने वाले हैं, ये सोच रहे हैं, उनको करना क्या है कि सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आओ अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज प्लीज लेके आओ आप लोग। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यूज करवाऊंगी आपसे, मतलब धमाकेदार आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, उसकी सॉल्विंग करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है ना। तो आप वो ला के रखो। अब देखो, आपको सुबह उठते ही 4 घंटे क्या करना है, नए टॉपिक्स, मतलब आपको पेपर 3 और पेपर 4 को देना है। पेपर 3 की कोई यूनिट उठाइए, या तो 1 से, पेपर 3 का पार्ट 1 से, या तो पेपर 3 के पार्ट 2 से, एक एक यूनिट उठा के डेली 2 घंटे देना है। यानी कि आपको करना क्या है कि डेली सुबह 4 घंटों में से 2-2 घंटे डिवाइड कर लो फॉर पेपर 3 और पेपर 4। ये आपका सुबह का एक पोर्शन हो गया, ठीक है। हटा दो, मतलब आपका जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, जो नए पेपर ऐड हुए हैं, स्पेशली बहुत ज्यादा, जैसे पेपर 4 में, है ना, पेपर 3 में पूरी इकोनॉमिक्स ऐड हुई है, तो आपको वो सुबह ही खत्म करके 4 घंटे में, मतलब डेली बेसिस पे टारगेट बना के खत्म करके आपको फ्री हो जाना है। उसके बाद 4 घंटे जब आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा आपका दिमाग मतलब थोड़ा सा दिमाग आपका क्या होगा, फुल हो जाएगा, थोड़ा सा आप
एक तरीके से बोल सकते हैं कि थक जाओगे, दिमाग आपका थक जाएगा और बॉडी भी थकेगी। उसके बाद आपको आधा घंटा या फिर जैसे मैं बोलूंगी आपको 7 बजे तो पढ़ने बैठ ही जाना है, 7 से 11। और जो ये मेरी टारगेट सीरीज लेंगे वो पूरा फिक्स टाइम टेबल के साथ रहेगा कि इतने से इतने बजे के बीच आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। ये पूरा मतलब मैं सिस्टम बनाऊंगी इस बार, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आधा 1 घंटा नहाना है, नाश्ता करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम। बीच में स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन आपको करना है। जैसे कि आप लोग 12 बजे तक आपने ये सब कर लिया, 12 से 2 या 12 से 1.5, कम से कम 2 घंटे आपको देना है 300 नंबर के लिए। और मोस्ट स्कोरिंग है, अगर आपने 300 नंबर को अच्छे से दे दिया, एक पेपर है पेपर 5 हिंदी, अगर आपने 200 को बहुत अच्छे से, 200 नंबर को बहुत अच्छे से डेली 1 घंटे दे दिया, सोचो 3 महीने आपने डेली 1 घंटे दे दिया। कैसे पेपर 5 को अलग से कवर करें वो भी बताया जाएगा। 1 घंटे दे दिया तो आप कम से कम 160 150 ला सकते हो 200 में से। आप हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में जहां दोनों पेपर मिला के लोग एवरेज 150 लाते हैं, वहां आप केवल पेपर 5 में 200 में से 150 ला सकते हो एक पेपर में। मोस्ट स्कोरिंग है, इसको बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना। तो और आसान है, हिंदी आसान है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो आपको ये करना है पेपर 5 में। और 1 घंटे आधे घंटे आपको ऐसे और प्रारूप लेखन पे काम करना है, यानी कि लगभग 2 घंटे आपको दोपहर के देने हैं। तो 4 2 6 हो गए, 6 घंटे हमारे हो गए। अब आपको थोड़ा सा सोना है, नैप लेना है। ये चीजें अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में आपको अपनाना है। क्या करना है आगे, मतलब कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन से काम जरूर करना है, वो भी अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे का नैप लेना है। अब आपको 4 से शाम को, ये तो 4 से 6 और फिर उसके बाद 7 से 9, ये तो मतलब शाम को आपको अपने हिसाब से देख लो, या तो गैप करके बैठना है तो बैठिए, या तो आप जैसे भी करके बैठिए। ये मिनिमम मैं बता रही हूँ कितना आपको करना ही है। अब शाम को आपको 4 घंटे अलग से, मतलब रात में या शाम को 4 घंटे तो मिनिमम और देना ही देना है। अभी आंसर राइटिंग भी है इसी में, एंड नोट्स मेकिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको शाम को फिर क्या करना है पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 ऐसा है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो आपको लगेगा आपको आपने पढ़ा ही नहीं है। उसके लिए क्या करना है आगे मैं बताऊंगी, है ना। पेपर 1 पेपर 2 आपको करना है इन 4 घंटों में 2-2 घंटे डेली बेसिस पे, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि इतने दिन में ये वाला पेपर खत्म हो जाए और फिर दूसरे इतने दिन में, 15 दिन में ये वाला पेपर खत्म हो जाए। एक तो ऐसे हो नहीं पाता है ऐसे पेपर खत्म। दूसरी चीज, जब हम दूसरे पेपर को करने बैठते हैं, जो पहला पेपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं वो साफ हो जाता है। इसीलिए मैं बोलूंगी डेली बेसिस पे हर एक पेपर को आप टच करते रहो एटलीस्ट, ठीक है। और मैंने बांट दिया है कि एक नया पेपर, मतलब नए जो पेपर है, नए टॉपिक्स हैं, एक टाइम टेकिंग टॉपिक्स है और एक मोस्ट स्कोरिंग है, तीनों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी गलती है क्या नहीं करें। देखो, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, मैंने भी ये फर्स्ट, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 2020 में, तो मैंने भी किया था, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। और मैं दिन दिन भर 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ती थी, लेकिन दिन दिन भर में क्या करती थी, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देखती थी। तो ये काम नहीं करना है। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको 30 या 70 का रेशियो लेके चलना है। मतलब 70%, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में से आपको सिर्फ मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। और उसके अलावा आपको 6 से 7 घंटे खुद पढ़ना है, खुद बुक से पढ़नी है या वहीं के नोट से पढ़ने हैं। मतलब आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं लिखोगे, उसके नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक वो काम नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ ऑनलाइन पे ही आप छोड़ दिए, 10 घंटे 11 घंटे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या जरूर से जरूर करना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को आपको रट लो। आप कल लेके आओ सिलेबस, और एक एक पेपर के एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट को आपको रटना पड़ेगा। सिलेबस जब हमारा रेडी हो जाता है तो हम पढ़ते टाइम ध्यान देते हैं कि अच्छा इसमें ये वाला टॉपिक है, तो ज्यादा हम प्रायोरिटी उस टॉपिक को देते हैं, ज्यादा हमारे दिमाग में चीजें आती हैं। सिलेबस को रटना है, साथ में पीवाईक्यूज को रखें, और पीवाईक्यूज को मैं बोलूंगी सॉल्व्ड पीवाईक्यू रखें, ठीक है। मेरे पास अभी शायद बुक नहीं है वो वाली, अगर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, फ्रंट पेज भेज दूंगी। सॉल्व्ड पीवाईक्यू रखें। इसको कैसे यूज करना है, देखो आपको करना क्या है कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज देखो 3 महीने बहुत कम है, मेंस के लिए 3 महीने एक तरीके से बोल दिया जाए बहुत कम है। इसको बहुत हमको ना
एक एक दिन के एक एक घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज आप शुरू में ही ज्वाइन कर लोगे, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आएगा, आप डरोगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप डिमोटिवेट होगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है शुरू के 1 महीने में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के पीवाईक्यूज उठा के लिखना शुरू करो। आपने लिखा, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है ना, या फिर कोई भी रियासत पढ़नी शुरू की, आपने रियासत 2-3 पढ़ लिया, बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, होलकर रियासत, मतलब जो भी आप 2-3 आप रियासतें आपने पढ़ी। अब आपको लग रहा है कि और हाँ, डेली 1 घंटे रात में सोने से पहले नेसेसरी, मतलब जैसे होता ना कि खा के ही हम सोते हैं, पानी पी के ही सोते हैं, कोई टैबलेट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम खा के ही सोते हैं, तो वैसे ही आपको डेली 1 घंटे आंसर राइटिंग करनी है। मतलब आप दिन में जो भी पढ़े, कोई एक क्वेश्चन उठा के आपको उसकी आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग करनी कहाँ से है? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करनी है। रात में लिख के ले लो, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। 1 महीने में इसका लिखेगा, लिखना सीख जाओगे आप। तो जैसे क्वेश्चन आप 3-4 ले लिए कि 2 मार्कर ले लिए, 2-3, 7 मार्कर एक आंख ले लिए और एक ले लिए 10 मार्कर। आपने लिखा, जितना जैसे तोड़ फोड़ के जैसे भी आपको लिखना हुआ लिखे। और उसके बाद क्या करो कि जो आप सॉल्व लिए होगे ना, उसके आंसर्स देख लो, तुरंत उन्हीं आंसर्स को रट लो कि इस तरीके से लिखा जाता है, ये कंटेंट आएगा। पीवाईक्यूज आपके होंगे, उसके आसपास के क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप टैकल कर ले जाओगे। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा, इस बार 3 महीने में आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है, आपको करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग का मैंने बता ही दिया है। अगर आप कर रहे हो तो 60 और 40 या फिर 60 और 70 या 30 का रेशियो लेके चलना है। मतलब आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम मत देना। तीसरी चीज मैंने लिखा है, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मच्छर बहुत आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है। आप जो भी पेपर दे रहे हो, आप जिस भी पेपर को पढ़ रहे हो, उनके एकदम कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, इस पे भी वीडियो आएगी। और अगर टारगेट सीरीज लोगे तो उसमें तो मैं बताऊंगी डिटेल में। तो शॉर्ट नोट्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अवॉइड मत करना, बहुत पछतावा होगा। क्योंकि हम फिर ना भटकते रहते हैं, हमारा एकदम बिखरा बिखरा सारा सिलेबस रहता है अगर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स प्लीज बना लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वीकली रिवीजन जरूर करना, 5 दिन या 6 दिन आप पढ़ो, 7वें दिन पूरा जो भी आपने पढ़ा है उनको, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसी से रिवाइज करो। और जो अब बोलने जा रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, 3 महीने बचे हैं, आप लोग सब कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ उतना ही खाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सारी चीजें एक साथ ग्रैब नहीं कर सकते हो। मेंस में या प्री हो, समझने की बात है कि आपने अगर बेसिक हर चीज कंप्लीट कर ली है, पूरा सिलेबस एक बार। बेसिक का मतलब है कि आप किसी के भी नोट्स लेके आओ। एग्जाम्पल के लिए मुझे अच्छे से याद, जैसे आकार IAS, इंग्लिश के लिए महात्मा गांधी, ये दर्पण के, कोई भी आप नोट्स लेके आ रहे हो मेंस में, निर्माण की कोई भी, तो आप ना बहुत सारी चीजें खाने के चक्कर में मत पड़ो कि एक पेपर या एक, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 महीने बचे हैं, इस 3 महीने में सिर्फ उतना ही पढ़ो और सिर्फ उतना ही लिखो जो आपको काम आए, जिसको करके आप पूरा पेपर कंप्लीट करके आओ और ऑथेंटिक फैक्ट्स, ऑथेंटिक कंसेप्ट लिख के आओ। हर चीज पढ़ने के चक्कर में कि मैंने एक यूनिट को सिर्फ एक ही चीज पर से पढ़ा है तो कैसे हो पाएगा, ये करने के बजाय आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 360 डिग्री में सोचना आना चाहिए। आप भटको मत, सिलेबस को, सिलेबस के जो कंटेंट है उनको बहुत ही टू द पॉइंट रखो। बहुत, 3 महीने कितने होते हैं यार, इतना बड़ा पेपर है, पूरा सिलेबस है मेंस का, इसीलिए एकदम टू द पॉइंट पढ़ो। मतलब मेरा ये है कि बेसिक आपके कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है उद्यमिता, तो उद्यमिता के सब टॉपिक्स जो जो है, एंटरप्रेन्योरशिप के सब टॉपिक्स जो जो है आपके सिलेबस में, कि उद्यमिता से क्या तात्पर्य है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाता है, जो सब टॉपिक्स है उनको पढ़ो और खत्म करो। ये बेसिक आपको हर टॉपिक में कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश करोगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गए तो रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करके जाओगे तो बिल्कुल वहां पे ब्लैंक हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे। शॉर्ट नोट सबकी जरूर बनाना है। और 3 महीने है कम बिल्कुल, लेकिन अगर कोशिश की जाए शिद्दत से, जो चीजें मैंने बताई हैं, जो चीजों को मैंने बोला है कि इन टिप्स को फॉलो करो, और इस तरीके से अगर आपने चला, टाइम मैनेज करके चले, बिना घबराए चले, तो आप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज लाइफ में, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो तो मेंस भी आपके पक्ष में आ सकता है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।